हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने जी जान लगा कर तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज किसी बच्चे ने आज फ़ोन किया था और उसने कहा कि सर, क्या आप चैप्टर 12 पढ़ा सकते हैं। बच्चों, हमारी तो कोशिश यही है कि मैं सीक्वेंस वाइज ही पढ़ाते जाऊँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही कहना है कि सर सीक्वेंस ही पढ़ाते चलिए। मगर अब किसी बच्चे ने बोल दिया तो उनका दिल भी नहीं तोड़ना है। तो बच्चे, अब हम आज देखते हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका हेडिंग है टाइम एंड टेम्परेचर। तो बच्चों चलिए, ये हमारे पोर्शन में भी है एग्जामिनेशन के, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों, इस चैप्टर को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे क्या? सबसे पहली बात कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। आवर को मैं शॉर्ट फॉर्म में HR लिखूंगा, ठीक है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड लास्ट में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसके सॉल्व हो जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी और कुछ है, कन्वर्जन है 24 आवर में, 12 आवर में, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इस चीज़ों को याद रखिए, इन 3 चीज़ों को आप याद रखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। 15 डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1 मिनट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैथ्स में देखिएगा, एक चीज़ है जो आपको मैं अभी बताता हूँ कि आपको पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, इक्वल टू का साइन देकर दोनों तरफ बराबर किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो वैल्यू इधर है इस साइड है, जो वैल्यू इस साइड है वही वैल्यू इस साइड भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरफ किसी भी साइड में, अगर हम जैसे हमने यहाँ 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो इस साइड भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसमें सेट होता है या नहीं, मगर एग्जाम्पल यही है कि अगर कोई भी चीज़ इक्वल टू से बराबर है, तो जो काम आप इक्वल टू से इधर करेंगे लेफ्ट साइड में, वही आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी करना है, ठीक है। इससे दोनों साइड बैलेंस हो जाता है। तो देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले आप इसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ मुझे ये बताना है कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर। अब क्वेश्चन क्या है, 15 डेज के बारे में पूछा गया है। तो आप इसे क्या कीजिए, 15 को आप इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 15 को आप इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे होगा क्या, अब देखिए 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। 15 के टेबल आप 1 बार पढ़िए, 15 1 जा 15, 15 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ने के बाद यही आता है। तो ये क्या हो गया, 15 डे इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 इंटू 24 आवर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा से ज़्यादा ये सॉल्व हो चुका है। अब करना क्या है आपको, सिंपली 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, और ये क्या हो गया 12, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 0 6 3। यही आपका आंसर है बच्चों, 360 आवर। 15 डेज में कितने होते हैं, 360 आवर। समझ गए बच्चों, आसान था। चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो आपको इसी तरह से इसे सॉल्व करना होगा। इसे सबको डिलीट किया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये तो सेम है 6 डे। चलिए ये है 50 डेज, इसको हम देखते हैं। कुछ हम लोगों का ये फॉर्मूला क्या था, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अब हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे हम लोगों को क्या करना है, 50 डे हमको आंसर में क्या दिखाना है कि 50 डेज में कितने आवर होते हैं। मैं दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा और 50 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने से आपका ये जो इक्वेशन बन रहा है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है, अभी भी ये इक्वल ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। क्या होगा, आप 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 ही आएगा। क्या हो गया, 50 डे इज इक्वल टू
अब इधर आपको क्या करना है 24 इंटू 50, ये जो आवर है, आवर का साइन आप कहीं भी लगाइए, 24 के बाद लगाइए, 50 के बाद लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएगा एट लास्ट में तो ये आवर ही आएगा। तो 50 डेज इक्वल टू आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्या होगा 24 इंटू 50। अच्छा बच्चों आप देखिए जब भी कोई जीरो आए आपके मल्टीप्लिकेशन में, आपके क्वेश्चन में पीछे है भी कि आपको ओरली ऐसी चीज़ को सॉल्व करना चाहिए, तो आपको जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको टाइम सेव करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120, ये आया। अब जो आपने एक जीरो छोड़ा था उस जीरो को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है, आपका टाइम बचेगा ऐसे करने से, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, और नहीं होता है तो आप जीरो लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो गया 15 डेज में कितने आवर होंगे 1200 आवर्स, समझ गए बच्चों। अब चलते हैं एक इसके नीचे वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। यहाँ तक तो चलिए इजी लग रहा था सब कुछ, आगे देखिए क्या है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बताया गया है, 7 डेज और क्या है 15 आवर्स, ये आधा तो इसने डे में दे दिया, आधा आवर्स में, तो आवर्स जहां दिया है हमें उसे कुछ भी नहीं करना, हमें ये मान लेना है, हमें ये मान लेना है कि इस डेज और आवर्स के बीच में कुछ ना कुछ तो है, और वो क्या है, वो है प्लस, ठीक है। कैसे, देखिए 7 डे दिया हुआ है प्लस 15 आवर्स, इसे तो आपको कुछ कन्वर्ट ही नहीं करना है ना 15 आवर्स को, आपको कन्वर्ट किसे करना है, सिर्फ 7 डे को। तो हम लोग फिर से अपना वही फॉर्मूला निकालते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, तो 7 को अब हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 7 इंटू, इधर भी हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 24 से, क्या आया 7 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 7 आवर, इसको हम 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 4 28, 14 और 2 16, 168 आवर, ये तो आ गया हमारा ये 7 डेज का सिर्फ। इसमें क्या बोला गया 15 आवर्स भी इसमें दिया हुआ है, ये सारे को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 आवर्स तो खुद से ही पहले आवर्स में कन्वर्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, 168 आवर में आपको 15 जोड़ देना है, ऐड कर दीजिए यहाँ लिखकर, इस काम को आप रेफर में कीजिएगा, ठीक है। 8 5 13 6 7 8 1, ठीक है, क्या आया 183 आवर, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी डेज पूछे जा रहे हैं सेम डेज से, और ये जो बाद में लिखा है 15 आवर, इसको आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसमें आप 15 जोड़ दीजिए। एक दो क्वेश्चन ऐसा हम और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है, 12 डेज 25 आवर्स, क्या करना है, सबसे पहले हमें 12 डेज का निकालना है, 25 आवर्स मतलब हमें ये समझ जाना है कि जो भी हम 12 डेज का वैल्यू लाएंगे, 12 डेज को कन्वर्ट करेंगे हम आवर में, जो भी आएगा उसमें हम ये 25 आवर को ऐड कर देंगे, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, जब हम 12 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 इंटू 1 डे इज इक्वल टू, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 इंटू 24 आवर, अब ये बराबर होगा दोनों साइड में, क्या हुआ क्या गया क्या गया, अब हमारे पास 12 डे इज इक्वल टू, अब हम रफर में क्या कर लेंगे 24 इंटू 12, 12 4 48, ये आ गया 288, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ लिख देना है 288 आवर, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैंने इसे शॉर्टकट में कर दिया, आप इसे डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है, कीजिए आप। अब ये क्या यहाँ दिया हुआ है 25 आवर्स भी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसी में 25 आवर आप ऐड कर दीजिए, क्या आया 8 5 13 8 2 10 1 11 2 1 3, टोटल क्या हो गया आपके पास, मतलब 12 डे प्लस 25 आवर इज इक्वल टू क्या हो गया 313 आवर। सिंपल है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आगे और भी मिलेंगे अभी। तो चलिए इससे हम ये छोड़िए, हम इसे डिलीट क्यों करें, आप इसे देखिएगा फिर से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शुरू में ही पढ़ा था हम लोगों ने, क्या था 1
1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी है, 20 आवर इज इक्वल टू, हम कुछ नहीं करेंगे, 20 को इधर में हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, और 20 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। और दोनों का जो साइन है वो आपको लिखना भूलना नहीं है। इधर आवर था, आपको आवर लिखना होगा, इधर मिनट था, आपको मिनट लिखना पड़ेगा। अब क्या हो गया, 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी के टेबल को भी आप वन टाइम्स पढ़ेंगे तो वही आएगा, ठीक है। 21 से 20, तो 20 आवर इज इक्वल टू क्या होगा, आप 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्ट जल्दी करना है, इस 106 का 102 का ये दोनों आप छोड़ दीजिए। अभी आप सिंपली अभी 6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, 6 2 12। आपने 2 0 छोड़ा था, अब 2 0 आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। क्या आ गया, 20 आवर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1200 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट, 2 आवर में 120 मिनट, टू 20 आवर में 1200 मिनट, ठीक है बच्चों। ये सिंपल है। 20 से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 6 2 12, और 12 के बगल में 10 ये 10 ये 20 हुआ, हम 12 20 प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो 20 आवर का क्या हुआ, 1200 मिनट। बच्चों दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके। ये सारा पीछे क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, फिर भी 3-4 क्वेश्चन तो मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ही। ये देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में 4 आवर 30 मिनट। सबसे पहले हम 4 आवर को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, 30 मिनट को कुछ नहीं करेंगे, जो भी 4 आवर को सॉल्व करने के बाद आएगा उसमें हम 30 मिनट ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या करना है, पहले 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 4 इंटू 1 आवर, क्योंकि हमें 4 आवर निकालना है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 60, मिनट है तो मिनट ही लिख देंगे। क्या आ गया, 4 आवर इज इक्वल टू 6 होगा 24, 6 का टेबल आप 4 बार पढ़ लीजिए, 6 4 टाइम्स 24, और 10 के लिए आप 10 यहाँ प्लेस कर दीजिए। क्या आ गया, 4 आवर में कितना मिनट हो गया, 240 मिनट्स। अब आपको 30 मिनट्स भी इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि इस आवर के साथ आपको मिनट दिया हुआ और टोटल का आपको मिनट में बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 240 मिनट प्लस 30 मिनट। इस साइड क्या लिखना होगा आपको, पूरा क्वेश्चन आपको उतार देना है, 40 आवर प्लस 30 मिनट इज इक्वल टू 4 आवर के बदले आपका ये 240 मिनट और 30 के बदले 30 आपने लिखा। अब आप इसे रफ में सॉल्व कर लीजिए, 240 प्लस 30 072, क्या आ गया, 270 मिनट। ठीक बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा इससे थोड़ा डिफिकल्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जो इसने अभी घुमाया है एक क्वेश्चन में, देखिए कहाँ इसने क्या किया है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ई को देखिए, क्या लिखा है, 12 डेज को। 12 डेज को हमको अगर कन्वर्ट करना है मिनट्स में, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे आवर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डेज का छोटा फॉर्म क्या होता है, डेज सबसे बड़ा है, डेज से छोटा क्या होगा, आवर, और आवर से छोटा क्या होगा, मिनट, मिनट से छोटा क्या होगा, सेकंड। तो हमें डेज को पहले आवर में कन्वर्ट करना है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, ठीक है। हमें 12 डे का निकालना है, 12 इंटू 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 12 आवर। 24 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 288 आवर आ गया, ठीक है। 12 डे इज इक्वल टू 288 आवर। अब इस 288 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। हमें नहीं लगता है कि इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर भी आप इसे देख लीजिए। आगे क्या होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें कितने आवर का निकालना है, 288 आवर का निकालना है। तो क्या हम करेंगे, 288 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 288 इंटू 60 मिनट। होगा क्या बच्चों, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, 288 को 60 से, हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बाद में प्लेस कर देंगे, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, 6 2 जा 12, 5 6 17,
क्या आ गया हमारे पास 1728, हमने एक जीरो छोड़ा था, जीरो के बदले हम यहाँ जीरो प्लेस करेंगे। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 17,280 मिनट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, वहां देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। पहले हमें क्या मिल रहा था डेज, फिर हमें क्या मिला आवर्स, अब हमें क्या मिल रहा है मिनट्स। 3 मिनट का फॉर्मूला क्या था, इसे हमें कन्वर्ट किसमें करना है, सेकंड में। तो मिनट और सेकंड का क्या फॉर्मूला था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, हमें निकालना किसका है, 15 मिनट का। हम क्या करेंगे, 15 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 15 इंटू 60 सेकेंड। क्या आ गया हमारे पास, 15 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें हम रफ वर्क में कर लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 60, 15 6 90, हमारे पास क्या आ गया 900 सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, जीरो अगर दिया हो उसमें आप जीरो को मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप 15 6 टेबल पढ़िए, 15 6 90 होता है, एक जीरो आपने छोड़ा था, एक जीरो को आप यहाँ प्लेस कर दीजिए, 900 सेकेंड हो गया। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बी में क्या पूछा गया, 6 मिनट और 15 सेकेंड। 15 सेकंड तो ऑलरेडी पहले कन्वर्ट है 15 सेकंड में, हम इसे कुछ नहीं करेंगे, पहले 6 मिनट का वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा उसमें हम 15 सेकंड को ऐड कर देंगे। तो 6 मिनट का क्या होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या 6 मिनट का, तो 6 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 6 इंटू 60 सेकेंड। क्या आ गया 6 मिनट का वैल्यू, 6 6 36, जीरो में छोड़ा, जीरो के लिए हम यहाँ जीरो प्लेस कर देते हैं, 360 सेकेंड। अब और क्या पूछ रहा है, 15 सेकेंड और इसमें आप कुछ नहीं कीजिए, रफ वर्क में एक काम कीजिए, 360 प्लस 15 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 प्लस 1 7, 3 इज इक्वल टू 375 सेकेंड। ठीक है, जहां भी आपको मिनट के साथ सेकेंड या आवर के साथ मिनट या डेज के साथ आवर दिया हुआ होगा, कन्वर्ट तो आपको उसी में करना है, हमें सारे नंबर को यहाँ सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ही लिखा है। तो जो सेकंड में पहले ही कन्वर्ट है उसे क्या करना है, हमें पहले वाले का वैल्यू लाना है और सेकंड वाले को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चन नंबर डी सेम है, 6 की जगह यहाँ क्या करना है, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हटा देंगे, इस साइड भी हम 6 हटा देंगे और 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाद में आपको क्या करना होगा, 60 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 6 84, 840 मिनट, 840 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बचा ये 14 सेकंड, उसे भी आप इसे यहाँ ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 854 सेकंड। ये मैंने क्वेश्चन नंबर डी का बताया। ठीक है, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर ई आपका थोड़ा लेंदी है, देखना है आपको, उसे देख लीजिए, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया है, 17 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। हमने बताया था पहले क्या होता है, बड़ा क्या है आवर, आवर से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। तो आपको आवर से पहले मिनट की तरफ जाना पड़ेगा, फिर मिनट में जो आपने कन्वर्ट किया उसे आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आवर में दिया हुआ है, तो हम पहले आवर का कन्वर्ट करते हैं मिनट में, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 17 आवर दिया है, 17 इंटू 1 आवर इज इक्वल टू 17 इंटू 60 मिनट। अब क्या हुआ, 17 आवर इज इक्वल टू 17 को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, हमने बताया आपको 60 में इस जीरो को छोड़ दीजिए, बाद में आप एक जीरो ऐड कर दीजिएगा। क्या आ गया 17 6 102, तो आप इसमें एक जीरो प्लेस कर दी इस जीरो के बदले, आपने 60 का एक जीरो छोड़ा था, क्या आ गया 1020 मिनट, ये आ गया 17 आवर का। अब इस मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या पढ़ा था, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1020 इंटू 1 मिनट, हमें क्या निकालना है, 1020 मिनट को सेकंड में करना है, इज इक्वल टू
1020 इंटू, बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, ये 60 सेकंड लिखा है ना, बस इसी में हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, 60 सेकंड। अब क्या करना है, इधर इधर हो गया 1020 मिनट इक्वल टू क्या हुआ, अब हम लिखेंगे ऊपर 1020, हम 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ 6 लेंगे, अभी 0 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 6060, 60 ज़ा 0, 6 12 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 6 क्या आ गया हमारे पास 6120। बाद में हमने ये जो 0 का छोड़ दिया था उसके लिए हम एक 0 प्लेस करेंगे, यही हो गया इसका वैल्यू सेकंड। ठीक है, तो पूरा आपका क्या हो गया, आपने इसका वैल्यू निकाला है 17 आवर का, तो आप लिख दीजिए 17 आवर इज इक्वल टू 61,200 सेकेंड। उम्मीद है बच्चे आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया 2-3 बार देखिए, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ कन्वर्जन करना है, तो बस 2-3 फॉर्मूला याद रखना है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, इसी दोनों फार्मूले से ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिया गया है 17 आवर, आवर को पहले आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा लेंदी है। हमें उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसे इग्नोर करके चलिएगा। आप ये सारे जो क्वेश्चन है इसे छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन है आप उन्हें ये 9 आवर को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के पहले आप बाकी सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चारों क्वेश्चन आपसे इजीली बन रहा है, तब आप ये 17 आवर और 9 आवर को कन्वर्ट करना सीखिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखा जाए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें बताया गया कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज एंड आवर्स। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें करना क्या है, इसको हमें डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ फॉर्मूला है, पहले हम उससे देख लेते हैं क्या लिखा है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, इसे हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे क्या 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे, दोनों सेम है, सिर्फ मैंने इस साइड का उस साइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें 1 आवर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से 1 आवर का फॉर्मूला निकल जाएगा। 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डेज। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, 485 आवर्स के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम 485 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 485 मल्टीप्लाई 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डेज, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 485 से, दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमारे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन मतलब जो हमने इक्वल टू करके लिखा है या हमारी फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया 485 आवर और इधर क्या हो गया 485/24 डेज। अब हमें इस आवर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखा है 485/24 डेज। अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसको हम डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने लिखा 24, ये डिवाइजर है, डिविडेंड क्या है इसमें 485, और जो इस साइड आएगा वो क्वोशिएंट, जो नीचे आएगा वो रिमाइंडर। 24 2 ज़ा 48, ठीक है 0 0। अभी देखिए यहाँ पर 5 बच गया है, अगर ये 5 यहाँ नहीं होता तो हमारा आंसर तो आ चुका था। अब ये 5 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है, तो हमें इसे नीचे लिखना होगा और इसके साथ हमको इसको डिवाइड भी करना होगा। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता 5, या इसमें जो हमने सब्ट्रैक्ट किया उसमें से अगर बचता तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है, मगर ये 5 जो है वो क्वेश्चन से हमने नीचे उतारा है, तो अब हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि 24 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से कम है। 24 1/24 आता है, जो कि 5 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक ही चीज़ है, 24 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, जो कि 5 से छोटा हो जाएगा। 24 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम इसे तो क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 जो है, अब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, यहाँ तक जो था ये, यहाँ जो हमने इसे उतारा था यहाँ तक ये क्वेश्चन का पार्ट था, मगर अब ये रिमाइंडर हो गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमें किस में देना है, डेज एंड आवर्स में। तो इस साइड जो है ये डेज है और जो नीचे में है ये आवर है, तो आंसर हमारा हो गया 20 डेज एंड 5 आवर।
ये जो स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए हमने वैसे बताया है। अगर आपके स्कूल में देखिए क्या बताया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपके स्कूल में बहुत सारे स्टेप गायब हो जाएंगे। क्या क्या गायब होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी स्कूल में बस इतना दिखाया जाएगा कि बच्चों देखिए 1 day = 24 आवर बस। और आगे जानते हैं क्या होगा? यहाँ से नेक्स्ट स्टेप उनका होता है बस ये, यहाँ हमने लिखा 24 और यहाँ हमने लिखा 485। बस आप इसे डिवाइड दे दीजिए, हो गया। यहीं से जो आंसर आएगा आप उसे लिख दीजिए। आपने क्यों डिवाइड किया 24 से 485 को, क्या रीज़न है, ये कुछ नहीं पता है, बस आपको डिवाइड कर देना है। 24 2 × 48, 0 0 5 हमने नीचे लिखा, 24 0 0 5 बचा, यही हो गया 20 days एंड 5 आवर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। स्कूल में बस इससे ज़्यादा आपको नहीं बताया जाएगा। अब क्या पता वो ऐसा क्यों बताते हैं, बच्चे को आधी जानकारी देने से क्या फ़ायदा। इतनी जल्दी में आप क्वेश्चन कवर क्यों कर रहे हैं? बच्चे को आपने समझाया नहीं है कि 1 आवर = 1/24 डे होता है। तब कहीं जाकर हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, क्यों किया कि हमने दोनों साइड 485, हमें 485 पर निकालना है, तो हमने दोनों साइड 485 से मल्टीप्लाई किया था। तब क्या आ गया था? 485 आवर = 485/24 डे। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आए थे। पता तो चले कि हाँ भाई क्यों डिवाइड है, क्योंकि यहाँ आ रहा है नीचे 24 डिनोमिनेटर, और हमेशा डिनोमिनेटर से ही हम न्यूमिनेटर को डिवाइड देते हैं। इस वजह से हम यहाँ कर रहे हैं। ये फॉर्मूले का पता नहीं है, ये प्रोसेस का पता नहीं है, बस डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर देना है, ठीक है। अगर वजह आप उसमें कंफर्टेबल है, आपको सही लग रहा है कि भाई आपको अभी सही लग रहा है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में टाइम कम है, तो आप, अगर आपको मेरा मेथड नहीं समझ में आ रहा है या बहुत हार्ड लग रहा है, हार्ड है नहीं, अच्छा आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। मगर आपको अगर आपके सर का बताया हुआ इजी लग रहा है तो आप उसी तरह कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मैंने समझा दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, आप समझ गए। अब आप इस तरह अगर करना है तो आप इस तरह ही कीजिए जैसे आपके सर बता रहे हैं स्कूल में, ठीक है। ठीक है, आप अब ये देखिए 1296, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1296 इंटू 1 आवर = 1/24 इंटू 1296। 1/24 क्या है? डेज है, तो आप यहाँ डेज यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1296 आवर = 1296 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही सेम नंबर आ जाएगा, और नीचे हमने लिख दिया 24, ये डेज हो गया। अब आपको इसे डिवाइड करना होगा। अब आप इसे डिवाइड कीजिए। 1296, 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120, और 24 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 96। ये देखिए पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया? 54 डेज। ठीक है, जो इजी था ये, आसानी से आपको 24 को जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप 24 को 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए कि कहाँ आप वैसा नंबर हो जो ऊपर वाले से थोड़ा छोटा हो, या तो ऊपर वाले के बराबर हो या उससे थोड़ा छोटा हो। ये तो डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है बच्चों, एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ई लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या है। इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर 18060 इंटू 1 आवर। सारे में आपको ये फॉर्मूला तो लिखना ही है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बाद क्या करना है आपको, इसको दोनों साइड में 18060 से मल्टीप्लाई कर देना है, = 1/24 डेज मल्टीप्लाई बाई 18060 आवर। आवर नहीं लिखना है, 18060 सिर्फ लिखना है। आवर का साइन यहाँ दिया हुआ है, डेज का साइन यहाँ दिया हुआ है, आपको सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या हो गया? 18060 आवर, अब ये आवर में कन्वर्ट हो गया, 1 मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 से मल्टीप्लाई कर सेम आएगा और आवर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर भी ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा 18060/24 डेज तो था ही यहाँ लिखा, ये डेज हो गया।
अब हम आप इसे डिवीजन डिवाइड करके इसे सॉल्व कर लेंगे। 18060 7 4 28 168 10 minus 8 2 और 7 minus 6 1 24 5 126 ये बच गया और ऊपर से मैं हम लोग एक जीरो उतार लेंगे। क्या आ गया ये 24 2 48 10 minus 8 2 5 minus 4 1 आंसर क्या आ गया हमारा 752 days and 12 hours। नीचे जो है ये आवर्स है और इस साइड में जो आ गया हमारा ये डेज है। ठीक बच्चों ध्यान दीजिएगा आप इसे। तो बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व होंगे इस कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेज एंड आवर्स के। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट। सेम यहाँ भी वैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या फॉर्मूला फिट होगा 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। अगर मिनट के फॉर्म में हम देखें तो क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। और बोलेंगे कैसे हुआ, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। अब हम 60 को इधर लिखें या इधर लिखें, बात तो बराबर ही है। अब हम बड़े से जब भी छोटा वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, इसके साथ जो वैल्यू ऐड है वो नीचे की तरफ चला जाता है इस साइड में, इज इक्वल टू 1/60 आवर। ठीक है, यही यहाँ हमने लिखा है, ये इसका फॉर्मूला है। आपको इसे याद रखना है 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। इसे याद रखिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग टॉप पर लिख कर रखेंगे क्या होता है हमने क्या लिखा था 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। क्यों लिखा था, क्योंकि क्या होता है सही में होता क्या है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। इसी से हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा 1/60 आवर। यहाँ 780 मिनट का पूछा गया है तो हम लोग 780 दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 780 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर इंटू 780। साइड क्या होगा 780 मिनट इज इक्वल टू 780। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा 780/60 और आवर का साइन हम लोग ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे इसे 60 को 780 से। 60 1 जा 60 8 6 यहाँ 18 बचा, एक जीरो जो ऊपर है हमने इसे यहाँ उतार लिया। 16 3 जा 180। ये सारे के सारे कट जाएंगे तो आंसर आपका क्या आया 13 आवर्स। 780 मिनट इज इक्वल टू 13 आवर, यही आपका आंसर है। समझ गए बच्चों। अब चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हमने एक तो सॉल्व कर लिया, इसका एक दो और सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ इसका फॉर्मूला आई डिलीट हो गया, चलिए इसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन देखा जाए, चलिए हम 987 को देखते हैं। 987 को हम लोगों ने इस साइड भी मल्टीप्लाई किया 1 मिनट इज इक्वल टू 987 इस साइड भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया 1/60 आवर। अब हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 987, ये मिनट बन जाएगा। 1 तो मल्टीप्लाई कर सेम वैल्यू आ जाता है। यहाँ भी इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 987। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 60, टोटल क्या हो गया 60 आवर। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे 60 से डिवाइड करेंगे किसको 987 को। 60 1 जा 60 9 minus 6 3 60 into 6 is equal to 360। यहाँ 7 8 minus 6 2। आंसर क्या आया, अब आप 60 से इसे डिवाइड नहीं कर सकते, 60 से बहुत छोटा हो गया और यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं बचा है। आंसर क्या है आपका, इधर जो भी है वो क्या है आवर्स। 16 आवर्स एंड 27
मिनट। समझ गए बच्चों? बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसे 2-3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बताया जाएगा इसका। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 2 क्वेश्चन ही बना के छोड़ देते हैं। देखिए आपके ही एग्जाम में कम है, वक्त तो मेरे पास बहुत है, आपके पास वक्त नहीं है अभी। मैं चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द सीख लें और खुद से ही प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ। तो पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं, फिर से हम फार्मूला इरेज हो गया है। क्या फार्मूला है? आवर मिनट के लिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। या हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट का वैल्यू हमें निकालना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। 1 मिनट का हम लोगों ने इसलिए निकाला क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ मिनट में दिए हैं, तो हमें मिनट में ही निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम 1020 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1020 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट से, जो पहले से दिया हुआ था फार्मूला में। और इस साइड भी हम क्या करेंगे, 1/60 आवर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1020 को। ठीक है, अब आएगा क्या, यहाँ देखा जाए, इधर हो गया 1020 मिनट इज इक्वल टू 1020/60 आवर। हमें इसी का वैल्यू निकालना है 1020 मिनट, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ई नंबर क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे, 60 से हम डिवाइड देंगे 1020 को। तो 60 1 ज़ा 60, 2 10 - 6 4, यहाँ 0 है, हम तो हम 0 यहाँ पर नीचे उतार लेंगे इसे। अब 6 के टेबल में हमें देखना है कि 42 आता है या नहीं, ये 0 का भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 6 7 ज़ा 42 आता है, तो 67 ज़ा 420 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए कुछ भी नहीं बचा, 0 0 0। आंसर क्या हुआ इसका, 17 आवर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये हो गया 17 आवर। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसे इरेज कर दें। ये क्यों नहीं इरेज हुआ भाई। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का हम देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, 607 मिनट। तो हमें क्या करना है, 607 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट, इसे हम यहाँ प्लेस कर रहे हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूले में हम प्लेस कर रहे हैं। इज इक्वल टू, इसका डिलीट हो गया भाई, 1/60 आवर था। क्या करेंगे, 1/60 आवर तो है हमारा दिया हुआ पहले से, हम इसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 607, दोनों तरफ हमने 607 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इक्वल टू का साइन है। इस फॉर्मूले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 607 मिनट इज इक्वल टू 607/60 आवर। हमें इसी का वैल्यू निकालना है 607 मिनट का। अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। 60 को हम डिवाइड करते हैं 607 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, 60 यहाँ डिवाइजर है और 607 यहाँ क्या है, डिविडेंड। ठीक है, 60 1 ज़ा 60, 0 कुछ नहीं बचा। इस 7 को हमें नीचे उतारना होगा, हमने 7 को यहाँ नीचे उतार लिया। अगर हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 7 आता तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करते, ये हमारे रिमाइंडर हो जाता। मगर ये 7 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है, तब हमें 60 के टेबल में ऐसा नंबर कोई खोजना होगा जो 7 से छोटा है। एक ही नंबर हो सकता है वो, अगर 60 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 0 ज़ा 0 होगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ भी 0 आया। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 7। अब ये 7 जो है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करके इसे लाया है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इसे हम दूसरे कलर से देख लेते हैं। आंसर क्या होगा सर, 10 आवर। यहाँ पे जो ऊपर में है वो आवर है और जो नीचे में है वो मिनट है। 10 आवर 7 मिनट। समझ में आ गया बच्चों आपको, ये इसका आंसर है।
इसी तरह भी इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। यहाँ तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ यूज किसका करेंगे, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड का वैल्यू क्या होगा, 1/60 मिनट। मैंने बताया था जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ये वैल्यू नीचे आ जाता है, इस साइड जो भी होगा वो नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, इसे ही हमें याद रखना है। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, हम यहाँ लिख लेते हैं इसे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। हमें करना क्या है, सेकंड जितना भी दिया हुआ है उसके वैल्यू को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, 540, हम दोनों साइड 540 से मल्टीप्लाई करते हैं। 540 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट इंटू 540, क्या आया, 540 सेकेंड। 1 सेकेंड है, अब इसे मल्टीप्लाई करें तो 1 का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाएगा, सिर्फ सेकंड इसमें जाकर लग जाएगा। 540 सेकंड हो गया। अब क्या हुआ, ये जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 540/60 मिनट। दोनों साइड जो भी वैल्यू साइन लिखा है, जैसे इधर 60 सेकंड का साइन है तो हम सेकंड ही लिखेंगे, इस साइड मिनट का साइन है तो हम इस साइड मिनट ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड कर देना है 60 से 540 को, 69 से 540, 6 से डबल पढ़िए आप, 6 9 जब 54 होता है, जीरो के लिए आप जीरो प्लेस कर दीजिए, यहाँ सारे जीरो हो गए। आंसर में क्या आ गया, ऊपर जो होगा वो मिनट होगा, नीचे हमसे छोटा वैल्यू होता है, अगर नीचे कुछ आता तो वो सेकंड में होता, ठीक है। आवर और मिनट में क्या हो रहा था, ऊपर आवर नीचे मिनट। डेज एंड आवर में क्या हो रहा था, ऊपर आवर ऊपर डेज नीचे आवर। मिनट सेकंड में क्या होगा, ऊपर मिनट नीचे सेकंड, ठीक है। तो ऊपर क्या आया अभी 9, तो ये क्या हो गया 9 मिनट। कोई सेकंड नहीं है, 0 सेकंड है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 9 मिनट लिखिए, हो गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं दूसरे में क्या लिखा गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या लिखा है, 1540 सेकंड। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, 1540 इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1540 इंटू 1 बाई, बस हम इसी चीज को उतार रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमने अपने फॉर्मूला में लिखा है, मिनट, ठीक है। क्या आ गया, 1540 सेकेंड इज इक्वल टू 1540/60 मिनट। ये हमें मिनट में वैल्यू निकालना है। अब हम 60 से इसे डिवाइड दे देंगे 1540 को, 16 2 120, क्या बचा हमारे पास 34, 16 5 65 304, क्या बच गया हमारे पास 40। अब हम इसे 60 से डिवाइड नहीं कर सकते, ऊपर क्या होगा, ऊपर बड़ा वैल्यू होगा, क्या होगा ऊपर बड़ा, मिनट, और नीचे सेकंड। आंसर क्या है हमारा 25 मिनट 40 सेकंड, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूले को बस आप याद कर लीजिए, ऐसा ऐसा आपको 3 फॉर्मूला मिलेगा, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू। आप तीनों अगर इसे याद कर लेते हैं, आप इसका कन्वर्जन देख समझ जाते हैं कैसे कन्वर्ट किया गया है इसे, 60 सेकंड को हमने 1 सेकंड में कैसे लाया है, वो उसे देखकर भी आप समझ जाइए, या फिर आप इसे याद कर लीजिए, दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप कर लीजिए। ये तो इसका आंसर हो गया। अब हम किसे बनाएं, अब तो सारा तो उससे कम ही वैल्यू है। अब जब 1540 बन गया तो ये 1260 का क्या वैल्यू है भाई, जहाँ जहाँ 1540 हमने लिखा है उसे हटाकर आप वहाँ 1260 लिख दीजिए। बस आपको क्या करना होगा, लास्ट में डिवाइड करना होगा किससे, 60 से। तो उससे भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 60 से अब हम जहाँ भी हमने लिखा था 1540 उसे अब हम लिख देते हैं 1260, ठीक है। बस लास्ट सब जगह हम उसे रिप्लेस कर देंगे 1260 से, सिर्फ डिवाइड करना होगा, तो हम 1260 को डिवाइड कर देंगे 60 से, क्या आएगा 60 2 120, बचा गया हमारे पास 6, ऊपर से हमने 0 ले लिया, 61 60, आंसर क्या आया 21 मिनट।
ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। ठीक है बच्चों, बाकी सारा सेम है। अब देखा जाए तो बच्चों ये था आज के लिए, इतना ही काफ़ी है। फिर इसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इतने पार्ट को आप देखिए, पहले सीखिए, नहीं तो एक वीडियो में अगर इतना ज़्यादा हो जाए कि आपके सर के ऊपर से जाने लगे, फिर वो कोई किसी काम का नहीं है। तब तक आप इतने पार्ट को देखिए, इस वीडियो के इतने पार्ट को देखिए, उससे समझिए, बार बार इससे आप रिवाइज कीजिए। 3-4 बार आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ये आपको फिर ज़रा भी दिक्कत नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे बार बार पढ़िए। मिलते हैं आपसे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।